एलिस विनर बन चुकी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. Right now, as I've learned this word, I will tell this to Alice that she's a pookie, like she's the cutest person. Yeah. मैं ऐसे ही देखती रहती हूँ. अच्छा ओह शिट, ये तो झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा हो रहा है अभी तो. और वो वहाँ पर भी बड़े धमाके करेगी और यहाँ आने के बाद तो पार्टी. आई थिंक वी नीड अ ट्रिप, आई थिंक बैडली. आई थिंक कवर एंड कवर्स फैमिली इज सो सपोर्टिव. आई थिंक आई मेट आंटी आई थिंक लास्ट मंथ ओनली. यू नो अविनाश सिमरन का फ्रेंड है. अविनाश इज ऑल्सो वेरी फनी गाय. आई थिंक आपने मुझे सिमरन के वीडियो में देखा होगा. मैं बड़ी लॉस्ट थी बच्ची, वहाँ पे पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी. हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का. दिस इज छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हमारे साथ मायरा है. वंस अगेन, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू. हाय, आई एम डूइंग गुड. हाउ अबाउट यू? आई एम ऑल्सो गुड. सो बिग बॉस स्टार्ट हो चुका है. जैसे इस बार थीम है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और बिग बॉस ने पहली झलक दिखाई थी, वहीं से हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि एलिस विनर बन चुकी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक जाने के वक्त ऑनेस्टली मैं बहुत आई थिंक हम सारे फ्रेंड्स जो भी हम सब जाने से पहले हम लोग बहुत ऐसे थे कि यार मतलब लड़की अकेली जाएगी एंड यू नो हाउ एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वैसे तो, बट नाजुक सी है एंड ऑल ऑफ दैट. सो बट यार फर्स्ट एपिसोड वाज अ बैंग ऑन. मतलब आई थिंक उसकी एंट्री सब कंटेस्टेंट्स में से उसकी एंट्री बहुत पॉजिटिव रही है एंड हम सब देखकर वी वो लाइक आई थिंक मैं मोहित सिमरन वी वो लाइक वाओ यार, मतलब वी वांटेड दिस एंड दैट हैपेंड विद हर. सो वी आर वेरी हैप्पी एंड ऑब्वियसली एलिस, गो एलिस. तो अब जब वो विनर बन चुकी है, क्या लगता है कैसी पार्टी मिलेगी, क्या होने वाला है? आप लोग क्या सरप्राइज प्लान करोगे? यार अभी तो धमाके होंगे, बस आ जाने दो से अभी तो. और वो वहाँ पर भी बड़े धमाके करेगी और यहाँ आने के बाद तो पार्टी. आई थिंक वी नीड अ ट्रिप, आई थिंक बैडली. उसे भी चाहिए होगी और हमें भी उसके साथ चाहिए होगी. बट यार आई थिंक आई वॉज वेरी हैप्पी ऑनेस्टली. जब मैंने उसका पहला एपिसोड देखा मैंने कहा यार ये लड़की तो छा जाएगी. अब सही है. अभी आपने बोला ट्रिप, तो ये फुल गर्ल्स ट्रिप होने वाली है अब? नो इट्स अ पंड्या ट्रिप. कम ऑन. हम लोग आई थिंक पंड्या स्टोर हमसे जा चुका, ख़त्म हो गया. हमने अलग अलग शोज़ में काम कर लिया बट आई थिंक पंड्या स्टोर हमसे कभी नहीं जाएगा. आई थिंक गॉड हैज़ गिवन ऑल ऑफ अस दैट शो. मैं तो बहुत कम टाइम के लिए थी यार, आई थिंक 8-9 months, बट आई थिंक दोज पीपल आर स्टिल द क्लोजेस्ट अमंग्स जितना भी मैंने साल इंडस्ट्री में काम किया. इट्स माई फोर्थ ईयर completed. I think this was the bestest experience and bestest people I have even now. So I think यार कोई girls trip नहीं, it'll be a full on Pandya trip. अब प्रेजेंट में आ जाते, प्रेजेंट की बात करते. कितना बिग बॉस फॉलो कर रही है एंड एलिस कितनी अच्छी दिख रही है अब तक? जो भी 2 ही दिन हुए हैं लेकिन स्टिल. बिग बॉस यूजुअली मैंने पहले कभी इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया. मतलब जितने भी सीजन्स में मेरे जितने फ्रेंड्स रहे मैं उस वक्त तक देखती थी. सो फॉर एग्जांपल लाइक नैना सिंह को देखा था बट वो बड़ी जल्दी आउट हो गई थी. देन कुंद्रा वाला एपिसोड लाइक उसका सीज़न मैंने बहुत देखा था बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड. देन आई सॉ पलक का एपिसोड, पलक का जब तक पलक थी देन पलक पुरस्वानी तब तक देखा. नाउ एलिस इज़ देयर सो नाउ तो I think I'm not going to, even my mother is not going to miss any episode. My mother is like, अरे Alice, अरे तूने आज लगाया नहीं, तूने कब लगा रही है? Because Alice मेरी मम्मा से भी काफ़ी connected थी. So yeah, I think we are very excited. And 2 episodes में I think she is very cute. I think second episode में she is वो कुछ पढ़ रही है and Alice being Alice is the cutest I think amongst a lot and she's the strongest guys. I think she'll rock it. तो जैसे हमने उनको ऑन स्क्रीन काफ़ी चुलबुली एंड ऑल ऑफ दैट देखा है. और क्या लगता है घर में कैसे रहने वाली है? यार वो चुलबुली है, वो बड़ी इनोसेंसी भी है बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड आई थिंक लोग उसे समझते होंगे यार बेचारी भोली सी है. भोली भी है, इनोसेंट है पर प्योर है. पर वो प्योरिटी के साथ शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कि करना है मुझे तो मैं ये करूँगी. हाँ लेकिन ऐसे शायद मुझे नहीं लगता कि शी विल डू और प्ले और थोड़ी विकेड होगी या वो एलिस है ही नहीं. आई थिंक पंड्या का जो भी सर्कल है इट इज़ more of like a good spirit, very strong people want to do good but with a very right way. So I think yes वो भी वैसी ही होगी. मुझे नहीं लगता that she'll enter into some कैसे खेलेंगे वो अपने दिल फेंक
एकदम खुशी से हंसते खेलते झगड़े भी शायद करेगी तो एकदम वैसे करेगी कि प्योर की उसको देखकर ऐसा लगेगा यार एलिस क्या क्यूटली झगड़े कर रही है यार, सो लाइक दैट, सो या। और एक चीज़ हम एपिसोड्स में अभी जो 2 दिन हुए हम देख रहे हैं वो ये है कि उनकी और ईशा की बॉन्डिंग बन रही है। व्हाट डू हैव टू से अबाउट दैट बॉन्डिंग? डू यू थिंक फ्रेंडशिप अभी स्टार्ट हुई है, आगे जा सकती है? हाँ यार, आई थिंक एलिस के साथ, एलिस और मैं, वी बोथ आर स्कॉर्पियोज, सो आई थिंक वी डोंट इनिशियली ना हम फटाक से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम बड़े वैसे होते हैं कि ओके करना है, या जब अगर हमारी वाइब मैच हो जाती है तो वी टॉक अ लॉट, सो वी आर एम्बीवर्ड पीपल। और अगर एलिस का कनेक्शन ईशा से बन रहा है, सो आई थिंक शी मस्ट हैव गॉट दैट वाइब फ्रॉम हर। तो आई होप यार, मतलब मुझे भी हम सबको ये चाहिए था कि यार वो जब जाएगी तो एक ग्रुप हो, लोग हो बात करने के लिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट। हमेशा बिग बॉस, नहीं तो लोग बोलते हैं बिग बॉस है तो मतलब यार झगड़े होंगे, लोग ऐसी बातें करेंगे, बट आई थिंक बिग बॉस को हंसी मजाक और अच्छा एंटरटेनमेंट भी देखा जा सकता है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी जब मैंने उसे देखा कि ईशा के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी जम रही है। आई थिंक वी वो होपिंग कि उसकी और अविनाश की भी जम जाए अच्छी खासी, बिकॉज अविनाश सिमरन का फ्रेंड है, अविनाश इज ऑल्सो वेरी फनी गाय, तो वेरी गुड पर्सन एंड ऑल ऑफ दैट, सो लेट्स सी, बट आई एम हैप्पी दैट शी गॉट अ फ्रेंड। ऑल्सो जब आप इस तरह के शोज़ करते हो, आपने जैसे कहा एलिस बहुत दिलवाली है, इन दिलवालों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कह सकते काइंड ऑफ अत्याचार या लोग दबाने की कोशिश कर सकते हैं, उस बारे में क्या कहेगी? यार दबाने की कोशिश एंड ऑल, पर आप प्योर इंसान को आप कितना भी दबाने की कोशिश कर लो, अगर वो इंसान स्ट्रांग है ना, उसको पता है कि यार वो जो कर रही है वो सही कर रही है, तो आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो। एलिस और मतलब आई थिंक हमारे यहाँ पे ऐसा है ना कि हम सब जो भी जैसा अप्रोच सामने वाला हम पर करता है या एलिस पर भी करता है ना, वी पहली बात हमें समझ ही नहीं आता, अच्छा इसने ऐसे नेगेटिव में बोला, नहीं यार नेगेटिव में तो बोल ही नहीं सकता यार, ये नहीं नहीं नेगेटिव तो पहले तो वो लेगी भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो, और अगर कभी लिया भी तो आई थिंक उसे आसानी से दबाना, यार उसने बहुत सारी मतलब वो हम लाइक बहुत छोटी है, लेकिन वो छोटे बचपन में ही उसने बहुत कुछ देख लिया है, तो इतना आसान नहीं होगा। एंड यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, अच्छे लोगों के साथ में अच्छी एनर्जी भगवान होता है यार, तो सेट पे भी वो ऐसे ही मिमिक्री करती थी लोगों की। ओ या सेट पर एलिस जब हंसना शुरू कर देती थी, या एलिस के वन लाइनर्स बड़े इनोसेंट होते थे हमेशा, पता नहीं कब क्या कुछ भी बोल जाती थी, तो हाँ शी इज़ वेरी क्यूट, शी इज़ वेरी क्या बोल सकते हो यार, मतलब डम नहीं है बट शी, होता है ना कि एक इनोसेंट, मतलब एक बच्चा है वो ऐसा, विद अ वेरी नॉट सो डम थिंग, बट एक क्यूटनेस है उसमें। अभी आजकल मैंने आज ही नया वर्ड, मतलब मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे टैग किया पूकी करके, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस वर्ड, तो मैंने बड़ा सर्च करा एंड आई आस्क्ड 2-3 फ्रेंड्स, तो मुझे बोला यार मायरा पूकी इज लाइक अ जेनजी टर्म फॉर अ क्यूटनेस, और आल्सो आई नाउ एज आई हैव लर्नड दिस वर्ड आई विल टेल दिस टू एलिस दैट शी इज अ पूकी, लाइक शी इज अ क्यूटेस्ट पर्सन। या पूकी बाबा भी गए थे, उन्होंने भी एडवाइसेस दी थी, अगर आपने देखा होगा। या इज अ क्यूटेस्ट वन यार, उनका मैंने इंस्टाग्राम पे उनको, मतलब आई थिंक मैंने उन्हें इंस्टाग्राम से ही उनको देखा था, तो यार आई थिंक गुड, एलिस के लिए तो अच्छी एडवाइस है, आई एम हैप्पी। जब बिग बॉस में एंटर करने वाली थी, आप लोग को पता चला कि एलिस बिग बॉस कर रही है, व्हाट वाज योर रिएक्शन? बहुत खुश हुए हम, लाइक ऑनेस्टली बहुत बहुत, लेकिन वन मोर थिंग वाज कि हम डर भी रहे थे, एज वी ऑल नो एलिस काफ़ी प्योर है, काफ़ी मतलब नो झगड़ा टाइप की, मतलब इन ऑनेस्टली अगर पंडा में हम सब देखा जाए तो हम सिम्मू को इमेजिन करते हैं, तू मस्त है तू, पर एलिस इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी वेयर क्योंकि बिग बॉस यूजुअली जितना लोग समझते हैं जानते हैं, लाइक टू मच क्वारल, टू मच चिल्लम चिल्ली एंड ऑल ऑफ दैट, तो पहले ये लगा था एलिस मतलब वेरी गुड, हमने बहुत, पर फिर हम जब सेंसिबल बात करने पर आए तो, पर आई थिंक होता है ना कि यार नहीं यार कर लेंगे, एक अंदर से वो आवाज़ आती है, तो मैंने कहा यार देन तो गो फॉर इट आई थिंक, और वो भी कह रही थी यार ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेट्स सी लाइक let's, and we were all wanting her to do Big Boss since really long. I think last year भी हो रहा था, last year भी उसका कुछ हो रहा था, so I think last year हमने ये बात करी थी कि just
let like everybody who's going to do a Big Boss, they need to be very strong headed person also. And as we all know, Alice है बड़ी नाजुक बड़ी प्यारी सी, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन. एंड आई थिंक सलमान सर ऑल्सो सेड दैट कि इट्स अ वेरी गुड डिसीजन दैट यू आर हियर, सो या. डू यू नो, जाने से पहले यू गाइज हैव टॉक, तो एलिस और कवर की क्या बात हुई थी? लाइक डिड यू गाइज हैड अ चैट आपस में भी? यार आई थिंक कवर एंड कवर्स फैमिली इज सो सपोर्टिव. आई थिंक आई मेट आंटी आई थिंक लास्ट मंथ ओनली. आंटी इज़ वेरी सपोर्टिव. एंड देन कवर से मेरी बात, मैं हम सेम बिल्डिंग में रहते हैं, तो कभी कभी वो इधर उधर आता जाता रहता है. तो यार आई थिंक द होल फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव. एंड अभी तो आप देख ही रहे होगे सोशल मीडिया पे कवर एंड करण एंड एवरीबडी इज ऑन पॉइंट एवरी एपिसोड. एवरी आई थिंक अभी तक तो वो एक एक क्लिप भी like he's posting is updated about it. So I think best person abhi wo itna support kar raha है. And yeah, they're very chill people, very good people. So yeah. डू यू बिलीव कि ये जो स्ट्रेंथ है एलिस को, यू नो, बिग बॉस करना चाहिए, कवर से आई होगी या उन्होंने कुछ एडवाइस दी होगी कि तू कर, हम है बैकअप? हाँ यार, आई थिंक एक पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे फिर तो. एंड आई हैव सीन, आई मेट आंटी, आई टोल्ड यू ना कि आंटी इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो वो एक स्ट्रेंथ उसे मिलना कि जा यार, वो एक बस कोई बोल दे, होता है ना कि अपने पेरेंट्स आपको बोल दे कि तू जा, हम हैं, तो बस वो काफ़ी होता है. फिर आपको कोई और नहीं चाहिए होता कि कोई बोल दे यार करना चाहिए करना चाहिए. सो आई थिंक येस, आई थिंक देयर सपोर्ट इज़ द मेजर पार्ट. सो या. तो आपने कहा यू नो अविनाश एंड विवियन एज वेल, सो अविनाश के बारे में क्या कहेंगे कि कितना देखा है उनको? यार अविनाश को मतलब एज सच मैंने एक बार उसके साथ मॉक शूट किया था. बट देन आई नो अविनाश थ्रू सिमरन. तो जितना मैंने उसके बारे में सुना है एंड ऑल ऑफ दैट, ही इज़ अ वेरी, सिमरन कहती है ही इज़ अ वेरी फनी गाय, फन लविंग पर्सन एंड अ वेरी काम को लेकर बड़ा सिंसियर बंदा है. सो आई थिंक ही इज़, मतलब अगर एलिस के अलावा अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अब आप किसको सपोर्ट करोगे, एलिस तो आपकी है ही, तो आई थिंक आई विल फर्स्ट सपोर्ट अविनाश. एंड देन विवियन, एज he was also, he worked for Dream Yata and all of that. So yeah, there's a one soft corner na ki हाँ same production. So, प्रोडक्शन को लेकर भी यू नो अविनाश एंड शहजादा का स्टेज पर टिफ हुआ था, काइंड ऑफ व्हाट डू हैव टू से अबाउट इट? लाइक प्रोफेशनलिज्म कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है व्हेन यू वर्क विद सच अ प्रोडक्शन हाउस? यार प्रोफेशनलिज्म तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्शन के या कोई भी जगह आप काम करते हो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं बहुत पहले ही, तो आपको उस हिसाब से काम करना होता है. इट्स क्वाइट नॉर्मल. एंड हाँ, लेकिन आप ये बोलोगे कि अभी ऑब्वियसली मैं एक तरीके से काम करती हूँ, मैंने एक तरीके से उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिया होगा, आपने किसी और तरीके से उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिया होगा. सो आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफ़र करना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. आई थिंक उसे उसी तरीके से ले लेना चाहिए रादर देन मेकिंग इट अ बिग पॉइंट और अ बिग थिंग. सो ठीक है यार, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा ये तो चलता रहता है. या जब बात चल रही थी बिग बॉस की, आपका नाम भी आ रहा था क्या हुआ, क्यों नहीं जा पाई? या मेरा नाम आ रहा था, मीन्स लाइक दे हैव अप्रोच्ड मी ऑल्सो. बट मैंने जब नाम तो वैसे तो आई थिंक नाम तो आ ही जाता है, वो तो दैट्स ओके. बट व्हेन दे कॉल्ड मी एंड दे अप्रोच, मैंने कहा हैं, मैं आई डोंट राइट, मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आई वांट टू से नो टू इट, नो ऑब्वियसली नॉट. आई विल बी वांटिंग टू डू इट, बट आई डोंट नो इफ दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू गेट इन टू बिग बॉस. और मुझे नहीं पता कि मेरी पर्सनैलिटी फ़िलहाल के लिए, बिकॉज मेरे पास बिग बॉस कुछ लोगों का बहुत अच्छी तरीके से भी आया था, बट कुछ लोगों ने मुझे कुछ अजीब से भी पॉइंट्स बोले थे ना कि यार बहुत झगड़े होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं. और मैं तो आई थिंक आपने मुझे सिमरन की वीडियो में देखा होगा. मैं बड़ी लॉस थी बच्ची वहाँ पे, पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी. मुझे झगड़े के टाइम आई रियली गो ब्लैंक. मुझे नहीं समझ आता मुझे क्या रिएक्शन देना है. मैं ऐसी देखती रहती हूँ, अच्छा ओह शिट ये तो झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा हो रहा है, मैं ऐसी रहती हूँ. तो मुझे ऐसा था कि यार लेट्स सी, फर्स्ट मैं एलिस को पहले देखना चाहूँगी. लाइक मैंने मीटिंग तो करी उनके साथ जाकर, मैंने उनसे भी कहा कि
Thank you for calling me. Thank you for calling me. But I'll think. Thank you so much. Let's think about it. So yeah, यार बिग बॉस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नो डाउट अबाउट इट. बट आपको पता होता है शायद अंदर से आपकी आवाज़ आती है कि हाँ अब मैं ये कर सकती हूँ. अभी इस बार तो नहीं आई मुझे वो आवाज़, बट आई वॉन्टेड टू सी इट एज दे कॉल्ड मी ऑल्सो. आई वॉन्टेड टू सी हाउ द प्रोसेस, बिकॉज हम लोग मीटिंग्स को जाते हैं एंड मॉक शूट्स होते हैं, लुक टेस्ट होता है, सो वो प्रोसेस तो हमें पता था. बट बिग बॉस का प्रोसेस मैं पहली बार गई ना मीटिंग के लिए, so मुझे देखना था कि यार ये होता कैसे है, करते कैसे हैं ये लोग, होता लाइक क्या क्वेश्चंस पूछते होंगे एंड ऑल. बट दे वर वेरी चिल बहुत. बट एक डिफरेंट माहौल होता है व्हेन दे आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बट यार मैंने उनसे कहा नेक्स्ट टाइम शायद, पर ऐसे मैंने ऐसे सामने से नहीं कहा, मैंने कहा लेट मी थिंक. सो या लेट्स सी यार, नेवर से नेवर. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर पास्ट की बातें करें, पांड्या स्टोर अच्छा शो था, काफ़ी कुछ आप लोग भी सीखे, एक फैमिली बन गई होगी. सो एक फैमिली का हिस्सा जो है कह सकते हैं, एलिस घर के अंदर है. तो वो बॉन्डिंग कैसे बनी आपकी एलिस के साथ, फ्रेंडशिप कब हुई, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? यार पहले इंप्रेशन तो मैं खुद ही बहुत डरी हुई थी, बिकॉज मैंने एज लाइक इन द मिडल ऑफ द शो आई एंटर्ड एंड दीज पीपल वर लाइक, उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी. ये लोग अजनेर वजनेर जाकर आए थे, उसके बाद आप एक बार साथ में रहने लग जाते हो तो बॉन्डिंग तो बहुत डिफरेंट हो जाती है. सो मुझे ऐसा लगा था यार मैं तो पता नहीं कैसे अंदर मैं क्या करूँगी इन लोगों के साथ में. बट ऑनेस्टली मैंने कहा ना कि दिस शो मुझे या ऐसे एफर्ट नहीं करना पड़ा टू गेट इन टू इट. मोहित वॉज देयर ऑनेस्टली, बट मेरा पहला इंट्रोडक्शन शॉट मोहित के साथ नहीं था, और जो मैंने शूट भी नहीं किया, लाइक ऐसा नहीं कि मैंने पहले कुछ और शूट कर लिया हो ऐसे कुछ. मेरा पहला इंट्रोडक्शन शॉट कृतिका मैम और किंशुक भैया के साथ था. मुझे पहले ही लगा था यार मतलब मैम है एंड फर्स्ट शॉट मुझे उनके साथ देना है एंड आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट. बट आई थिंक इट वेंट ऑन विथ सो मच ईज कि समझ ही नहीं. एंड लेटर ऑन वो शॉट खत्म होकर वी थ्री वो चिलिंग, बिकॉज वो अलग स्पॉट पे था एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक एफर्ट नहीं करना पड़ा, और ये शो एक्चुअली बड़ा एफर्टलेस था. सो जब फर्स्ट टाइम मैं एलिस को भी मिली थी, आई थिंक एलिस ऐसी एक कहीं पे आई है ऐसी झूल झूल सोकर, आई थिंक हाँ वो, आई थिंक बिकॉज वो मेरे पहले दिन थे ना, तो मेरा शूट चल रहा होगा, तो मैं मॉर्निंग से थी, एलिस आई है शायद कुछ सो वो कर आई है ना, एलिस ऐसे बैठे हाय ब्रो, मैंने कहा ओ हाय. क्योंकि मैं उस वक्त नर्वस थी, शी वाज चिल एंड उसने ऐसे ही नॉर्मल जैसी एलिस है. तो यार इट वाज अ वेरी बिग फॉर्मल, नथिंग एज सच की वेरी क्यूट, शी इज अ क्यूट गर्ल. जब पांड्या स्टोर शो चल रहा था, ऑफ कोर्स काफ़ी सारी बातें हो रही थी कि काफ़ी सारे झगड़े चल रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. व्हाट डू हैव टू से अबाउट इट? यार झगड़े, आई थिंक जब झगड़े चल रहे थे तब मैं यहाँ थी नहीं, तब मैं पंडा नहीं करी थी, तब मैं शायद ये रिश्ता कर रही थी. यस क्योंकि ये लोग अजनेर में थे और मैं सिलवासा में थी, सो मुझे आइडिया नहीं है अबाउट ऑल दिस. बट जब तक आई थिंक मैंने सुना काफ़ी है कि वो भी मैंने कब सुना, जब मैंने पंडा में एंट्री करी तो कहते हैं मैं कहती थी यार ये तो शो बहुत सही है यार, मतलब लाइक ऑनेस्टली द टीम इज ऑल्सो वॉज वेरी गुड, मतलब इवन द प्रोडक्शन टीम वेरी गुड. और मैंने कहा यार ये तो बहुत सही टीम है. तो मुझे बोलते थे झगड़े हो चुके हैं मायरा, तुझे पता नहीं है झगड़े हो चुके हैं. पर अब सबको एक दूसरे की इतनी आदत हो गई थी ना कि एवरीबॉडी लाइक हाँ ठीक है, सबको पता था चाहिए ये तो ऐसे ही है ये तो. और वो लोग भी ऐसे हो गए थे कि नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए, अब हम ऐसे हो जाते हैं. अब हम सब ने अपने अपने तौर तरीके एक दूसरे के साथ में ना मिक्सअप कर लिए थे. सो जब तक मैं गई थी ना एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल. मैं यही कह रही हूँ ना कि मेरा सबसे डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप नए शो में जाते हो तो होता है ना कि यार कैसा क्या क्या होगा. बट इतना जेल्ड अप थे ना सब लोग एक दूसरे से. एंड ऑनेस्टली जो टीम लाइक द होल पंड्या फैमिली हैड अ डिफरेंट नंबर ऑफ लाइक उनके एज ग्रुप्स अलग अलग थे, और तो सब एक साथ इतने बैलेंस्ड हो गए कि एफर्ट ही नहीं करना पड़ा किसी चीज़ का. सो या आई थिंक आई वी ऑल स्टिल मिस पंड्या स्टोर. या अभी आपने कहा ये रिश्ता का भी आप पार्ट थी, यू हैव वर्क विद द सेम प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ शहजादा ने, डू यू हैव टू फेस चैलेंजेस देयर? कभी कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था? यार आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस व्हेन आई वर्कड विद डीकेपी. एंड अगर मैं अभी एक और सेकेंड स्टेटमेंट दूंगी तो आई
मैं अभी भी मेरी मुलाकात हुई थी वो प्रोडक्शन से, वो टीम से, रिलेटेड टू समथिंग, सम प्रोजेक्ट्स. आई थिंक आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस इवन देन एंड इवन नाउ. मतलब जब मैं अभी मिली हूँ. और आई थिंक दालचीनी के बाद में भी आई थिंक यू गाइज मस्ट हैव आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट दिस व्हाट एवर हैपेंड, बिकॉज ये तभी हुआ था ना जब. हाँ हाँ हाँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आई थिंक तभी भी द टीम, बिकॉज सेम टीम है अभी भी, आई थिंक मोस्ट एवरी, या सेम टीम है जो काम कर रही हैं. तो मुझे तभी भी ऐसे कुछ फेस नहीं करना पड़ा. एंड अभी भी जब मैं गई तो यार आई थिंक थिंग्स वो वेरी चिल. मतलब मुझे, मेरे साथ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ. सो नो, मतलब मैं खुद भी शॉक थी कि ऐसे कुछ हुआ. तो मैं भी, कहते हैं ना कि वो उस वक्त पर्सन टू पर्सन कब होता हो, पर आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम देन ऑल्सो. एंड या, लास्टली क्या कहना चाहेंगे फैंस और व्यूअर्स को? कुछ अपकमिंग है? आपकी गरबा वाली रील भी काफ़ी वायरल हो रही है। दैट वॉज एन ऑनेस्ट रिएक्शन. मोहित जस्ट टेल मी मायरा लेट्स, मैं ना कुछ बना रहा हूँ. मैंने कहा ठीक है बना ले. तो मुझे नहीं पता था कि क्या, तो मुझे लगा कि मैं अपना कर रही हूँ. मुझे लगा कि वो अपना बना रहा होगा, तो मैं वेट करी. मुझे लगा सिम्मू इज शूटिंग हिम, तो मैं यहाँ पे कुछ तो कर रही हूँ. मुझे कह रहा है, और फिर वो सडनली आया. तो दैट वॉज एन ऑनेस्ट रिएक्शन. वी वर, इट वॉज नॉट प्लान फॉर मी. एंड ही ऑल्सो प्लेड इट वेरी वेल कि उसने ऐसे ही वांटेड टू डू अ प्रैंक और समथिंग लाइक दैट. एंड या इट लाइक दैट इट जस्ट वेंट आउट एंड वेंट ऑन वायरल. बट आई लव जेन्युइनली. हम लोग आई थिंक वो वीडियो तो सिम्मू ने शूट बहुत थोड़े टाइम तक के लिए किया, बट उसके बाद में सिमरन और हम तीनों बहुत ऐसे पागलों की तरह हंस रहे थे. सो या, एंड द थिंग विच यू आस्क्ड मी अबाउट द प्रोजेक्ट्स, सरप्राइज है. फिंगर्स क्रॉस्ड. तो इसका मतलब हम मायरा को जल्दी किसी नए अवतार में, नए शो में देख पाएंगे? यस 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 यस, फॉर श्योर, बहुत जल्दी देख पाओगे. एंड एज आई मैंशन, पहले भी मैंने कहा था दैट आफ्टर दालचीनी आई वांटेड टू बी, आई वांट टू बी अ बिट पिकी एंड चूजी. जितना मुझे भगवान जितनी मोहलत दे, या जितना यू नो दे गिव मी अ टाइम पीरियड, तो जितना मैं हो सकती हूँ. सो आई होप दोनों चीज़ें, मेरी चॉइस और मेरी ख्वाहिश, मेनली चॉइस से ज़्यादा ख्वाहिश कि मैं ये करना चाहती हूँ, और इट्स सब कुछ एक साथ लिंक्ड अप हो जाए जल्दी. वी होप सो एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट. एलिस के लिए कुछ मैसेज है अगर वो ये वीडियो देख रही हो तो? थैंक यू एलिस के लिए यही मैसेज है. एलिस, यू आर लवली, यू आर किलिंग इट. यू हैव नो आइडिया हाउ मच पीपल आर लविंग यू. एंड माई मदर इज़ इन लव विथ यू. माई मदर इज़ लाइक कि जैसे ये लड़की, मतलब अभी नहीं, तू आराम से आ, कोई याद नहीं है, तू चिल कर. अभी वहाँ पे कोई जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है. जब भी तो वापस आ जाएगी 4 महीने 3 महीने बाद, लेट्स हैव अ टी टुगेदर. मेरी मॉम कह रही थी यार मैंने एलिस को चाय नहीं पिलाई अभी जाने से पहले. तो तू आ जा, चिट चैट करेंगे. एंड यार खेल, तू तो मज़े कर, खेल खेल खेल. You're killing it. All the best and do good. Thank you so much, Myra. It was lovely talking to you as always. Same here. It was lovely talking after so long, yaar. I think, है ना? Thank you.